नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल के 71 अन्य सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन आपको पता है कि मोदी मंत्रिमंडल में कितने दागी मंत्री हैं, यानी कि कितने ऐसे मंत्री हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जिन पर हत्या की कोशिश से जुड़ा आरोप है, जिन पर महिलाओं से जुड़े हुए हिंसा का आरोप है, जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आपको तमाम चीज़ों को बताने के लिए हम न्यूज़ फॉर नेशन पर ये स्पेशल रिपोर्ट के साथ हैं कि आखिर मोदी मंत्रिमंडल में कितने दागी मंत्री हैं। दरअसल अगर हम इस सूची को देखें तो जिन 71 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 9 जून को मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली है, उनकी अगर कुल सूची देखें तो जो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे के दौरान अपनी जानकारी साझा की है, उसी रिपोर्ट के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जिन 71 मंत्रियों को शामिल किया है उसमें 17% ऐसे मंत्री हैं जो दागी मंत्री हैं, यानी कि जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और मामले भी कैसे कैसे दर्ज हैं, इसमें तो आईपीसी की धारा 307 से जुड़ा हुआ भी मामला 2 मंत्रियों पर दर्ज है, यानी कि हत्या की कोशिश का मामला। इतना ही नहीं, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिन पर महिलाओं से हिंसा से जुड़े हुए अलग अलग मामलों में आरोप दर्ज हैं। और तो और पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, यानी कि जिससे कि सामाजिक वैमनस्यता और समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन पर पहले से ही मामले दर्ज हैं। तो अगर इस सूची को हम देखें और इसमें यह भी हम आपको बताएंगे कि इसमें बिहार के कौन कौन से मंत्री हैं जो दागी मंत्री हैं, तो पहले इस सूची पर अगर हम डालें तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कुल 72 लोग शामिल हैं। और इसमें जो एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट कहती है, उसमें बताया गया है कि तीसरे मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में कुल 28 ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 19 मंत्रियों पर तो ऐसे मामले हैं जिसमें हत्या के प्रयास से लेकर के महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। अगर इस सूची में हम देखें तो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में जो 2 मंत्री हैं, उन 2 मंत्रियों के ऊपर आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या के प्रयास से संबंधित मामले हैं। इसमें एक मंत्री हैं बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, शिक्षा एवं पूर्वी उत्तर क्षेत्र विकास के राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार। इन दोनों पर आईपीसी की 307 की धारा के तहत मामला दर्ज है, यानी कि हत्या के प्रयास से संबंधित मामला दर्ज है। और इसके बाद अगर हम अन्य मंत्रियों पर आए तो इसके अलावा कुल 5 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ महिलाओं से अपराध के मामले दर्ज हैं और ये मामले अलग अलग धाराओं में इनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर दर्ज की गई हैं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित मामलों में 8 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार ही 71 मंत्रियों में से 28 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अगर आप इसे प्रतिशत के हिसाब से लीजिएगा तो कुल 49 हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि बिहार से भी बड़ी संख्या में मंत्री बने हैं और कुल 8 मंत्री ऐसे बने हैं जो इस बार बिहार से आते हैं। तो अगर उन पर भी आप नज़र डालेंगे तो उसमें भी ऐसे मंत्री शामिल हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जैसे अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी के ऊपर कुल 6 मामले दर्ज हैं और खुद जीतन राम मांझी ने अपने चुनावी हलफनामे में इसकी जानकारी दी थी, जिसके अनुसार उन पर जो 6 केस दर्ज है वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, सार्वजनिक शांति भंग करने और लोक सेवक के आदेश को नहीं मानने से संबंधित मामले दर्ज हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इसमें पीछे नहीं हैं और उनके खिलाफ तो 3 जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें पटना, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के जिले शामिल हैं। और इसमें दायर मामलों में भूमि स्वामित्व, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन आदि इसी प्रकार के आरोप तमाम जो हैं वो गिरिराज सिंह के ऊपर दर्ज हैं। और यह भी बताया गया है एडीआर की रिपोर्ट में कि मोदी के मंत्रिमंडल में जो 71 मंत्री हैं उनमें से 70 मंत्री करोड़पति हैं। जी हाँ, जो 71 मंत्री बने हैं उनमें से 71 मंत्री तो ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। और इसके अतिरिक्त जो सबसे अगर हम अमीर मंत्री की ही बात करें तो मौजूदा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा देख रहे डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी 5,705.47 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति की घोषणा इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में की थी। और ऐसे अगर हम इनकी कुल संपत्ति यानी जो देखें
तो यह संपत्ति देश में जितने भी मंत्री बने हैं उनमें से सबसे ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नए मंत्री बने हैं उनमें से 99% मंत्री करोड़पति हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल में जो आपराधिक इतिहास रखने वाले मंत्री हैं और जो करोड़पति मंत्री हैं, यह उनकी पूरी सूची है जिसमें कौन कौन से आपराधिक मामलों में शामिल हैं और कौन कौन से हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में करोड़पति हैं।